नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। इस समय पटना में ईडी का एक्शन चल रहा है, ईडी का रेड चल रहा है। और ईडी का रेड किस पर चल रहा है? तो इस बार ईडी का रेड तेजस्वी प्रसाद यादव के घर पर नहीं हुआ। इस बार ईडी का रेड लालू राबड़ी के घर पर भी नहीं हुआ। इस बार ईडी का रेड कहीं और हुआ है। इस बार ईडी का एक्शन नीतीश कुमार के बेहद करीबी आईएएस ऑफिसर संजीव हंस के भी बेहद करीबी इंजीनियर के घर पे हुआ है। जरा सोचिए कि तस्वीर साफ नजर आ रही है। तस्वीर बीजेपी और जेडीयू के बीच के उस रिश्ते का भी सामने आ चुका है जो जेडीयू और भाजपा के बीच है। क्योंकि संजीव हंस जो आईएएस अधिकारी है, जिस पर पहले से ईडी के रडार पे है, संजीव हंस नीतीश कुमार के बेहद ही खास माने जाते हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। नीतीश कुमार के करीबियों पर ईडी का एक्शन हो रहा है, ईडी का रेड हो रहा है। और खबरें यहां तक है, जो महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है नीतीश कुमार से कि आप अपना मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दीजिए। और ये त्यागपत्र क्यों चाहिए? इसके बाद भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाह रही। लेकिन इस समय हो क्या रहा है बिहार में? क्या नीतीश कुमार पलटी मारने वाले? ये खबर ईडी वालों को पता चल गई, इसलिए ईडी ने एक्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री चेहरा का घोषणा नहीं करेंगे, अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। आखिर कांग्रेस किसका इंतजार करेगी? क्या कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार का इंतजार कर रही है? तमाम परिस्थितियों को देखकर नीतीश कुमार पर कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा हमला नहीं हुआ जिससे ये लगे कि नीतीश कुमार से कांग्रेस पार्टी खपा है। उन तमाम परिस्थितियों के बीच में बिहार भवन निर्माण के चीफ इंजीनियर पर ईडी का छापा हुई, मंगाई गई नोट गिनने वाली मशीन, संजीव हंस के कनेक्शन भी बातें कही जा रही है। बिहार के एक बड़े इंजीनियर है, कई ठिकानों में ईडी ने छापेमारी की। भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता टारनी दास के घर पर रिश्तेदारों के यहाँ पर्यटन निदेशालय यानी ईडी का एक्शन हुआ, ईडी की कार्रवाई हुई। पटना के फुलवारी शरीफ के इलाके में भी नगर स्थित उनके आवास पर भी जांच चल रही। बताई जा रही छापेमारी आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े एक मामले में चल रही है। बताया जा रहा है कि छापेमारी आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े एक मामले में हो रही है। टेंडर घोटाले को लेकर ईडी की टीम का यह एक्शन चल रहा है। छापेमारी में करोड़ों रुपए मिलने की खबर है, जिसके लिए नोट गिनने की मशीन मंगाई। इस घटना से पटना के बड़े अफसरों में हड़कंप मच गया। यूं कहे कि नीतीश कुमार के जो करीबी अधिकारी है वो तो पहले से ईडी के रडार पे है, लेकिन अब पटना में बैठे हर अधिकारी कांप रहा है। पटना में बैठे हर अधिकारी डर रहा है कब ईडी का एक्शन हो जाए, कब ईडी आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन पर तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं, लगातार तेजस्वी नीतीश पर हमला कर रहे हैं, और दूसरे तरफ जो नीतीश कुमार पर वार हो रहा है वो अपनों से वार हो रहा है। क्या ये एक दबाव बनाने का रणनीति है? क्योंकि वक्त एक्ट पर नीतीश कुमार ने कहा था ईद के बाद कोई निर्णय लीजिए, अभी मत लीजिए, अभी संसद में बिल मत लाइए, और जिसे भारतीय जनता पार्टी ने भी मान लिया, ईद के बाद ही वक्त एक्ट संसद में आएगी। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में जब हम परिस्थिति को देखें तो नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं अब घिरते नजर आ रहे, क्योंकि नीतीश कुमार के एक बेहद करीबी अधिकारी थे संजीव हंस। उन्हीं से जुड़ा मामला में बिहार भवन के चीफ इंजीनियर पर एक्शन होता है। आरजेडी की तरफ से क्या प्रक्रिया आती है वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। पटना में ईडी के रेड पर बिहार की सियासत तो गर्म हो गई। आरजेडी की तरफ से जो प्रक्रिया आया है वो है स्वागत है। उसके बाद ये भी बताते चले कि बीजेपी ने क्या कहा कि सबसे पहले आपको हम आरजेडी ने स्वागत किया है। आरजेडी ने कहीं ना कहीं ये कह दिया है, कलाम हुसैन ने कहा कि स्वागत है, जमकर लूट और भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें मंत्री भी शामिल है, सीएम अचेत अवस्था में है, उनकी कुछ पता नहीं रहता है, कहीं भी छापेमारी कर लीजिए, करोड़ों रुपए मिलेगा, देश में भ्रष्टाचार की राजधानी बिहार। उधर ईडी के एक्शन पर बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान ने कहा कि सुशासन की सरकार में जो भी गड़बड़ करेगा बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। आरजेडी भी स्वागत कर रही है, बीजेपी भी कह रही है कि सुशासन की सरकार है, जो गड़बड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सुशासन वाली सरकार में तो गड़बड़ी कैसे हो जाती है? सुशासन वाली सरकार में एक चीफ इंजीनियर के पास इतना पैसा कहां से आ जाता है कि उसके लिए नोट गिनने के लिए मशीन मंगवाना पड़े? ये कैसा सुशासन की सरकार है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी है कि नीतीश कुमार
और जेडीयू की तरफ से जो दबाव डाला जा रहा है कि मुख्यमंत्री का पद की घोषणा किया जाए, अनाउंसमेंट किया जाए नीतीश कुमार के नाम से, तो इसी बात से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डराने की कोशिश हो रही है। अब जरा सोचे, बिहार भवन के चीफ इंजीनियर की यहाँ छापेमारी होती है, वहां पर संदीप हंस का जिक्र किया जाता है। ये बात किसी से छिपा नहीं कि संदीप हंस जो है वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी आईएएस अधिकारी थे। एक रिपोर्ट भी आया था कि नीतीश कुमार के जितने करीबी अधिकारी हैं वो सभी अधिकारी ईडी के रडार पे हैं। और आज के ईडी के एक्शन के बाद पटना में बैठे हर अधिकारी डर रहा है। पटना में बैठे हर अधिकारी को डर लगता है कहीं ईडी उनके घर पर ना पहुंच जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार तो सभी अधिकारियों ने किया। पिछले 20 सालों में बिहार में जो अफसरशाही चरम पर पहुंची, उस अफसरशाही के चरम पर पहुंचने का नतीजा ये रहा कि भ्रष्टाचार, आप कह सकते हैं कि लूटतंत्र बिहार में बखूबी, बिहार में लूटतंत्र जो है वो काफी ज्यादा हावी हो गया। किसी भी सरकारी दफ्तर आप जाइएगा तो बिना घूस दिए आपका काम नहीं होगा। आप कहीं भी चले जाइए बिहार में, अगर आपका काम बिना घूस दिए हो जाता है तो समझ लीजिए आपके पास कोई ऐसी शक्ति है जो आपका साथ दे रहा है, क्योंकि बिहार में घूस के बिना काम होना असंभव है। और नीतीश कुमार ने अपने 20 सालों के कार्यकाल में ये बखूबी बिहार वासियों को दिया। नीतीश कुमार के राज्य में अफसरशाही चरम पर पहुंच गई। नीतीश कुमार के जिस सुशासन राज्य की बात नीतीश कुमार अक्सर करते हैं, उस सुशासन के राज्य की सच्चाई करवा सच्चाई है कि भ्रष्टाचार चरम पर है। आज जब अधिकारियों के घरों में, आज जब इंजीनियरों के घरों में छापे पड़ते हैं तो वहां छापे में नोटों की, आप कह सकते हैं कि मशीन लगानी पड़ती है नोट गिनने के लिए। यही बिहार की सच्चाई है। क्या यही नीतीश कुमार वाली सुशासन राज्य की सच्चाई है? क्या यही भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कथित सुशासन राज्य की सच्चाई है? क्या इस कठिन सुशासन राज्य के पोल, तब भी ये कठिन सुशासन राज्य का पोल इसलिए खोला जा रहा है क्योंकि बीजेपी को बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना है। और बीजेपी मुख्यमंत्री कैसे बनाएगा? तो बीजेपी जो मुख्यमंत्री पहले से ही काफी कमजोर हो चुके हैं, उस नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों पर एक्शन ले रही है। एक्शन लेकर नीतीश कुमार को डराने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार डरे और भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर जाए, भारतीय जनता पार्टी अपना उस लक्ष्य की प्राप्ति कर ले जो भाजपा का लक्ष्य है, बिहार को आरएसएस के बैकग्राउंड से मुख्यमंत्री देना, यानी कोई संघी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। यही तो बीजेपी का लक्ष्य है, यही तो बीजेपी का ड्रीम है। और इस ड्रीम को बीजेपी पूरा करना चाहता है, इस सपना को बीजेपी सच करवाना चाहता है। संघ के 100वें साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि भाजपा का रणनीति, भाजपा का नियत साफ है। इस बार नीतीश को मुख्यमंत्री के पद नहीं मिलेगा। ऑपरेशन एंड चल रहा है। ऑपरेशन एंड के तहत नीतीश को हटाकर निशांत कुमार की एंट्री होगी। निशांत कुमार यानी नीतीश कुमार के बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और नीतीश कुमार से कहा जाएगा उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का पद खाली होने दीजिए, हम आपको दिल्ली में बुला लेंगे। और उसके बाद कहानी नीतीश कुमार की सियासत का समाप्त हो जाएगा। बिहार की राजनीति में यही होने वाला है। नीतीश कुमार पलट ना जाए उसकी व्यवस्था भी कर दी गई। उसकी व्यवस्था कैसे की गई? ईडी का एक्शन बिहार में हो रहा है, पटना में हो रहा है, और पटना में ईडी का एक्शन किन अधिकारियों पर हो रहा है? चुन चुन कर नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों पर किया जा रहा है। चुन चुन कर नीतीश कुमार के सबसे करीबी लोगों पर किया जा रहा है। और बताया जा रहा है नीतीश जी ज्यादा पलटा पलटी का खेल मत खेलिए, दिल्ली या पटना के किसी जेल में आप भी पहुंच जाइएगा। ये नीतीश कुमार को एक मैसेज दिया जा रहा है। ईडी आपको भी अरेस्ट कर लेगा, ईडी आप पर भी कार्रवाई कर देगा, ईडी आपको भी जेल पहुंचा देगा। नीतीश कुमार को डराने की कोशिश हो रही है। वक्त एक्ट पर जेडीयू कोई ऐसा खेल ना खेल ले, क्योंकि वक्त एक्ट का बिल आएगा, ईद के बाद आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने मांगे की है। तो एक बात नीतीश कुमार की मान ली गई, ईद के बाद वक्त बिल आ जाएगा संसद में, और वक्त बिल पर जेडीयू को खेला ना खेल ले, तो जेडीयू को पहले ही मैसेज दे दी गई। ये मैसेज जेडीयू को नहीं है, ये मैसेज जनता दल यूनाइटेड के लिए नहीं है, ये मैसेज आंध्र प्रदेश में बैठे चंद्रबाबू नायडू के लिए भी है। क्या आपको कुछ केसों से अभी राहत मिली है? अगर आप बचना चाहते हैं, इसी तरह सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो आप वक्त बिल पर केंद्र सरकार का साथ दीजिए, केंद्र सरकार के साथ खड़े रहिए। अगर आप नहीं रहते हैं तो जैसे पटना में ईडी पर रेड हुआ, तो आंध्र प्रदेश में भी ईडी पहुंचने में
ज्यादा समय नहीं लगेगा। और कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार के लिए बड़ा मैसेज है, ये नीतीश कुमार के साथ वो तमाम अधिकारियों के लिए बड़ा मैसेज है जो ये सोच रहे थे कि केंद्र में और राज्य में एक पार्टी की सत्ता होने के कारण उन पर कोई ईडी का आंच नहीं आएगा, उन पर ईडी का कोई एक्शन नहीं हुआ। ईडी का एक्शन होगा और ईडी का कार्रवाई इसी प्रकार से होगा। ईडी के एक्शन भ्रष्टाचारियों पर होगा, ईडी का एक्शन तमाम भ्रष्टाचारियों पर होगा। इस समय पटना में ईडी का एक्शन चल रही है, नोटों को गिना जा रहा है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए मैसेज है, तेजस्वी यादव के लिए भी मैसेज है। वैसे आरजेडी स्वागत कर रही है, लेकिन आरजेडी अगर स्वागत कर रही है तो उसके पीछे का कारण भी है, क्योंकि सत्ता में तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ही है। लेकिन तमाम तस्वीरों के बीच में एक इंजीनियर के पास इतना पैसा आ जाता है, इतना पैसा आ जाता है कि नोट गिनने की मशीन मंगवाना पड़ता है। एक इंजीनियर के पास इतना पैसा आ जाता है तो उसे नोटों गिनने का मशीन मंगवाना पड़ रहा है। ये एक तस्वीर बताता है कि कितनी दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है साथियों। लेकिन इस समय ईडी का जो रेड है, ईडी का जो कार्रवाई है वो लगातार चल रहा है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल निशान तो बनता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं कड़वे सवाल तो बनता है। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन की घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इन टॉप के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।